हाय फ्रेंड्स आज हम लोग फॉरेक्स का पूरा वीकली फोरकास्ट करेंगे एंड बिटकॉइन इथेरियम गोल्ड वगैरह का भी देखते हैं। तो चलो बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। अपन बिटकॉइन का वीकली चार्ट अपन स्टार्ट करते हैं पहले एंड प्रीवियस एनालिसिस में सब डिलीट करके नए से स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स अपन देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई जो है बुलिश है, ठीक है। बट एक चीज आप देखोगे कि यहाँ पे आरएसआई जो इसका ये हाई था, प्रीवियस हाई था, उसके अकॉर्डिंग ये जो करंट हाई है आरएसआई इसका लो है। तो अपन इससे क्या समझेंगे कि मार्केट ज्यादा वीक तक अप ट्रेंड नहीं रहेगा। बट हाँ, अभी क्या है कि ये आरएसआई आपका जो वीक में 59 है, ये 70 के आसपास तक जाएगा एंड इसका डाइवर्जेंस देगा यहाँ पे। तो अगर ये 70 जाएगा तो प्रीवियस हाई से ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। अब कितना ऊपर जाएगा ये अपने को पता करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, जब मार्केट कभी भी पुल बैक लेता है ना, स्ट्रांग बुलिश होता है, तो मार्केट क्या करता है, हमेशा अपना जो इसका प्रीवियस हाई होता है उसके डबल तक का टारगेट देता है। यानी जो इसका ये डिमांड से लेके ये हाई का एरिया था, इतना ही आप इसके नेक्स्ट डिमांड से हाई तक को कॉपी कर लो, ठीक। ये आपका यहाँ तक का टारगेट बनेगा, जो मार्केट का पहला टारगेट आएगा स्विंग के अकॉर्डिंग। तो अपन देखेंगे कि हो सकता है 4-5 महीने के अंदर अंदर मार्केट 1,34,000 तक जाएगा बिटकॉइन का, ठीक है। अब चलो अपन वीक का एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले वन डे से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है हमें फाइनली, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था, जो इसका प्रीवियस हाई था, ये लेवल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हमें एंड इसके ऊपर का जो इसके पहले का प्रीवियस हाई था वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये लेवल हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। और अभी आप लोग क्या देखोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के आसपास हमेशा मार्केट दो काम करता है। कभी भी आप देखना, यहाँ पे या तो मार्केट छोटी कैंडल यहाँ से एक रिवर्सल देगा एंड पुल बैक लेके नेक्स्ट डिमांड, इसका जो प्रीवियस डिमांड होगा वहां से आके हाई जाएगा। और अगर ये नहीं करता, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही रहेगा, ठीक है। पुल बैक ज्यादा बड़ा नहीं लेगा। तो हमें इस डिमांड की अभी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो ये डेली का नया डिमांड बन रहा है, अब ये आज के डे कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। तो कल मॉर्निंग में मैं वापस से एक बार एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग वीक का ट्रेंड देख लेना, ठीक है। इस डिमांड तक आ सकता है मार्केट, बट मे बी पॉसिबल कि नहीं भी आएगा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन का आप रीजन देखो, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे ना, एक मेजर सप्लाई थी, डेली की भी थी, 4 आवर की भी एक मेजर सप्लाई थी यहाँ। तो जब ये सप्लाई लेता है तो वहां से वॉल्यूम हो जाता है कम, क्योंकि वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक 20%, 25%, 30%, यहाँ पे उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एंटर किया होगा उसका आप मान के चलो 10% या 15% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाना है। अब इसके लिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है, स्ट्रांग मूव चाहिए, तो क्या चाहिए, मार्केट को वॉल्यूम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। अब लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी, या तो लोगों का स्टॉप लॉस हंट करके, या तो डिमांड पे जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो अब हम पहले ये लेके चलते हैं कि अगला टारगेट हमें क्या प्लान करना है। तो अगला टारगेट हमारा ये डेली डिमांड का जो बॉटम एरिया है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। यानी कि हम टारगेट अपना लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स, ये 1,03,000 का, ठीक है। अब एक बार देख लो 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या है। 4 आवर टाइम फ्रेम में डिमांड वगैरह अगर कुछ हमें नियर बाय मिल जाए, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे डिमांड आपका यही बन रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लेके चलेंगे, मे बी स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं पे बनेगा 93,800 का। बट सेफ स्टॉप लॉस लेके चलना, क्योंकि मार्केट को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए आ सकता है यहाँ पे। स्टॉप लॉस आप लेके चलना 92,800 का, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, ये डिमांड के पास हमें देखना है। अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो हम 1,03,000 तक के लिए अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो जाएगी एंड ये टारगेट आ जाएगा। इस वीक में बिटकॉइन ज्यादातर कंसोलिडेशन जोन में ही आपको मिलेगा। खैर रहेगा हायर हाई हायर लो के पैटर्न में ही, बट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। मतलब जितना इम्पल्सिव मूव का हमें वेट है, उतना इम्पल्सिव मूव शायद ही कर सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करना। और यहाँ पे आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये आप देखो ओवर बाइंग में है। अब फ्रेंड्स आरएसआई में क्या करते हैं ना, आरएसआई में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जिनको यूज करना नहीं आता, वो एक गलत तरीके से देखते हैं कि यहाँ ओवर बॉट हो गया तो आप रिवर्सल ले लो।
ओवरबॉट का मतलब ये होता है ना कि प्राइस मतलब मार्केट जो है वो स्ट्रांग बुलिश है, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल्स नहीं लेना है, यहाँ पे हमें पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक क्या होता है इसका? 50% एंड 40%। आरएसआई का जो ये 50 का लेवल होता है एंड 40 का लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो 50% में मार्केट ने हर जगह पे पुल बैक लिया है। अब यहाँ तो इसको स्ट्रांग बुलिश ही होना था। अब ये आप देखोगे तो आरएसआई का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन 50 पर आने के बाद, यानी यहाँ आने के बाद आपको एक अच्छा मूव मिला एंड मार्केट वापस से ऊपर जाने लगा। अब आपको क्या करना है, वापस से आपको आरएसआई अगर आप यूज करना जानते हो तो आपको पहला टारगेट 70 का लेके चलना है, दूसरा टारगेट 75 78 का लेके चलना है आरएसआई लेवल का, जो कि आपका 1,03,000 के आसपास यहाँ आएगा, उसके बाद ही वो लेवल आपको मिलेगा। एंड अगर हम इसका लेवल थोड़ा सा और नरिश करें तो ये फिल्टर लेवल आपका आएगा, जो टारगेट ले सकते हो आप, वो आएगा 1,04,000 का। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, मार्केट आपका 1,02,500 आने के बाद से कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा। मार्केट आपको अचानक से बड़े मूव से यहाँ नहीं जाएगा, तो आप ट्राई मत करना कि सेल करो यहाँ पे। आप दूसरा टारगेट ये लेके चल सकते हो, ये लेवल तक का। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी है, एंड उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डिमांड के अकॉर्डिंग प्लान करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस वीक के लिए बिटकॉइन का फोरकास्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड पिक करते हैं। गोल्ड में क्या है ये देखते हैं इस वीक के लिए। गोल्ड में सबसे पहले अपन एक वीक में चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बियरिश ही है। अब मे बी देखो, एक चीज और भी होता है यहाँ पे कि मार्केट का जब ऐसा कुछ डायरेक्शन होता है, मतलब ये जैसे अपन लास्ट वीक डिस्कस किए थे कि इसकी जो रिवर्सल कैंडल है, अपन बोल सके पिन बार कैंडल, तो इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड दिया। अब यहाँ से मार्केट या तो अप भी जा सकता है या डाउन भी, तो एक तरीके का कंफ्यूजन है यहाँ पे, अपन अभी श्योर नहीं है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। डेली टाइम फ्रेम ये बोल रहा है कि मार्केट अभी अपनी प्रीवियस सप्लाई लेने जाएगा। अब मार्केट की प्रीवियस सप्लाई क्या है, तो जो मार्केट की स्विंग प्रीवियस सप्लाई है वो आपको इस लेवल पे मिलेगी। इसको भी अपन 4 आवर से एक बार फिल्टर करेंगे तो क्लियर होता जाएगा हमें। ठीक है, दूसरी जो सप्लाई है वो आपकी यहाँ मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को सीखने वाली मिलती है, जब कभी भी मार्केट की दो सप्लाई होती है ऐसे, मतलब इसको अगर अपन मान के चले तो एक लिक्विडिटी बनेगा और उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव से स्टार्ट हुआ। अब आपको 4 आवर में मैं समझाता हूँ, ये चीज आप नोटिस करना और इस चीज को हमेशा याद रखना। यहाँ पे 4 आवर में आपको देखो दो सप्लाई मिल रही है। एक सप्लाई फिल्टर कर लो आप, ये बन रही है। ठीक है, दूसरी सप्लाई आपका ये लेवल बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, ये आपका एरिया बनेगा एक लिक्विडिटी एरिया। और जब मार्केट इम्पल्सिव मूव के साथ या तो बुलिश होता है या तो बेरिश होता है, तो मार्केट क्या करता है, जो यहाँ पे ये नियर बाई सप्लाई होती है उसको लेके फिर उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसको लेके नीचे गिरना स्टार्ट करता है। अब अगर यहीं कहीं हम लोगों को यहाँ पे कैंडल आएगी तो फिर यहाँ पर हमारे लिए ये सप्लाई यूजफुल नहीं रहेगा, फिर ये सप्लाई यूज रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर बढ़ गया यहाँ पे तो फिर ये नियर बाई सप्लाई यूज में नहीं रहेगी, फिर ये लिक्विडिटी मैटर करेगी, लिक्विडिटी के बाद की जो मेजर स्विंग सप्लाई है वो मैटर करेगी। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसी सप्लाई से अपना टारगेट प्लान करना है। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीक हम लोगों ने प्लान किया था, ये हमारा एक टारगेट पॉइंट था जो इसका लिक्विडिटी एरिया था। हमेशा लिक्विडिटी के पहले मार्केट एक पुल बैक लेता ही है। अब आपके पास यहाँ भी दो सप्लाई है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, एक चीज और समझना, ये कंफर्म नहीं है कि आपका ये सप्लाई लेने जाएगा ही। मार्केट एक चीज यहाँ पे और कर सकता है कि जो आपका ये प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉस है। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स के हैं, इस स्टॉप लॉस को हंट करेगा, इस कैंडल की जो ऊपर की वीक है इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड वापस से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पे अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि 4 आवर की एक रिवर्सल कैंडल चाहिए, यानी डाउन ट्रेंड के लिए हमें एक कैंडल चाहिए, उस कैंडल पे हम एंटर कर सकते हैं उसके विक के ऊपर का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके। एंड अगर मार्केट ये सप्लाई में जाता है देन वेल एंड गुड, फिर तो बेस्ट है अपने लिए।
अब इसके बाद हम लोग को टारगेट अपना फाइंड करना है, तो टारगेट हम क्या लेके चलेंगे? अगर हम स्विंग में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप ये समझना, अगर हम स्विंग में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए जो टारगेट है वो ये एरिया है। कौन सा एरिया है? 3024.7 का, सॉरी, ये एरिया हमारे लिए अगर हम स्विंग में टारगेट लेके चल रहे हैं तो है पहला टारगेट है। सेकेंड टारगेट हमारी ये लिक्विडिटी है, सॉरी ये थर्ड टारगेट है, और ये सेकेंड टारगेट है। एंड अब एक अगर हम इसको मान के चलें अपना डिमांड, तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है, तो एक अपन टारगेट यहाँ पे भी लेके चल सकते हैं इस जोन को, और यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी भी है, तो ये जोन हमारा एक वापस से टारगेट हो सकता है। बट गोल्ड में अभी आपको क्या करना है? गोल्ड में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सेलिंग साइड ही बैठना है जब तक कि हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर 4 आवर में नहीं मिल जाता है, ठीक है। गोल्ड में इस वीक ट्रेड करने जैसा है अगर आप सेलिंग में जा रहे हो तो, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये सप्लाई ब्रेक करता है देन उसके बाद मार्केट में हमें वापस से एक बार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट किस चीज का करना पड़ेगा? अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मे बी गोल्ड वापस से एक बुलिश एंट्री देगा। गोल्ड हो गया। अब अपन कुछ करेंसी पेयर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूएसडी जेपीवाई का मैंने बताया था आपको लास्ट वीक, उसका भी एक अच्छा ट्रेंड है, मतलब इसमें भी आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। इसके भी अपन ये डिलीट करते हैं, या प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मेरे में है, मैंने इसका एनालिसिस दिया था आपको। अब इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है इसका रीजन, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसमें भी एक वीक में हमें केवल कैंडल स्टिक्स देख के हमें एक जज करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बस। मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, तो इसका लोअर लो, इसका लो ये मानेंगे अपन, या तो लोअर लो बोलो या तो लो बोलो। ये हमारे लिए लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे, एसएल लिया, देन इसके बाद मार्केट ये सप्लाई को नहीं ले पाया है अभी तक एंड नीचे आया। तो मार्केट अभी क्या करेगा ना, ये जो इसका प्रीवियस हाई है इसके ऊपर जाने के चांसेस है मार्केट को, बट फिर भी अगर आप आपके लिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, उसका ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही यूएसडी जेपीवाई को अपन देखेंगे टोटल बुलिश में। वो इम्पोर्टेंट लेवल ये है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली में इसको अपन चल के फिल्टर करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये देखो आप, मार्केट ने क्या किया, डिमांड को रिस्पेक्ट किया डेली के, ये बना डेली का डिमांड हमारा, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया एंड ऊपर जाने लगा। हमारे पास डेली में अगर फिल्टर करके देखें, एक ये मेजर सप्लाई है, मार्केट का ये सप्लाई ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक करेगा तभी अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के हाई के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ चांसेस हैं मार्केट के ब्रेक करने के, मैं 70% श्योर हूँ कि मार्केट यूएसडी जेपीवाई का ब्रेक करेगा। एंड फंडामेंटल में भी अगर अपन देखें तो डॉलर मजबूत हुआ है इस बार, फोरकास्ट 177 के आया है एनएफपी में, तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हमें क्या प्लान करना है, देखो अब हम यहाँ पे न्यू डिमांड जोन फाइंड आउट करके रखेंगे। पहला डिमांड ये है हमारे पास, ठीक। अब ये कब काम आएगा, अब आप समझना, जब मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा उसके बाद अगर डिमांड लेने आता है देन ये डिमांड काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो इसके थोड़ा सा ऊपर एक नया डिमांड बना के लिक्विडिटी बनाया है, मतलब जो इस डिमांड में एंटर करेंगे उनके लिए वो ट्रैप होगा, एसएल हंट करेगा, ये डिमांड में आएगा देन ऊपर जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब एक चीज यहाँ पे वापस आप समझो, अब आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसको समझना, ये आपके लिए लर्निंग है। मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिया है, ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए बट मार्केट ऊपर जाएगा। अब रीजन समझो क्यों जाएगा ऊपर, ठीक है। रीजन आपको समझाता हूँ मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको समझो आप। 4 आवर में मार्केट ने क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप मानोगे इसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, मार्केट टोटल बुलिश था। अब आप समझना मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा। देखो आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ समझो, इम्पल्सिव मूव दिया, ये एक नया डिमांड बनाया 4 आवर में, मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखो, ये मार्केट की एक सप्लाई थी, ये मार्केट की एक सप्लाई थी ये। अब
अभी तक यहाँ पे ना इस सप्लाई को सप्लाई के थ्रू रिस्पेक्ट किया, ना ही इसको यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यानी इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर गया। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो आपकी जो सप्लाई होती है वो आपके लिए डिमांड बन जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल दिया है, ठीक है, और यहाँ से इंडिकेट कर दिया कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। इसका मतलब क्या है, जो नए लोग एंट्री बना रहे हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, मतलब जो जिनकी एंट्री नहीं बन रही है अभी, वो लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जिनकी एंट्री पिछले वीक से जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे उनकी एंट्री तो बेस्ट है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नई एंट्री बना रहे हैं वो अभी दो काम करेंगे। एक काम उनको ये करना है कि एक डिमांड ये उनको मार्क करके रखना है, यहाँ आने की पॉसिबिलिटी कम है मार्केट की। एक आप ये देखोगे ना, जो छोटी सी कैंडल है, ये एक डिमांड, इसका आप जोन मार्क करोगे। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा आप एंटर करोगे, ये स्टॉप लॉस लोगे इसके जस्ट नीचे का। थोड़ा सा आप अपना जो भी स्प्रेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखना, ज़्यादा टाइट मत रखना स्टॉप लॉस। एंड आपका टारगेट रहेगा जो सेम रहेगा। अब अगर आप इस वीक वेट करते हो तो 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यूएसडी जेपीवाई में मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए एक बेस्ट एंट्री बन सकती है। अगर इसके नीचे की एंट्री मिलेगी वो भी अप्रॉक्स 1:10 के ऊपर की ही रहेगी, आप ले सकते हो, बट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, ये भी लर्निंग है। यहाँ पे जिनका भी स्टॉप लॉस रहा होगा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है, इसके नीचे जिसका स्टॉप लॉस रहा होगा, आप देखोगे मार्केट ने उनका सबका स्टॉप लॉस लिया है, यहाँ से डायरेक्ट वी शेप में ऊपर गया है, बिना कंसोलिडेशन के, बिना किसी दूसरे पैटर्न के। तो ये सीधा सा इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ इतना नीचे अब नहीं आएगा। ये लिक्विडिटी स्वीप था काइंड ऑफ। एंड प्रीवियस जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उनके लिए 4 आवर का एक ब्रेकर ब्लॉक था, उनकी एंट्री यहीं से बनती है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट डिमांड बनेगा वो फ्रेंड्स ये एरिया बनेगा। अब मे बी यहाँ पे भी मार्केट नहीं आएगा, क्योंकि जब बुलिश होता है मार्केट ना, अगर छोटी दो बेयरिश कैंडल बन रही है, दो बन रही है या तीन बन रही है, तो वहां से उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, मार्केट इंपल्सिव मूव के साथ ऊपर ही जाता है। तो आपके लिए ये डिमांड भी सही है। एंड आप करंट मार्केट में भी यहाँ से भी एंटर कर सकते हो एंड टारगेट अपना रख सकते हो सेम 149 का, ठीक है। 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, 1:14, हाँ। तो यूएसडी जेपीवाई में अपन इस वे में ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा कुछ देखते हैं, यूएस ऑयल देखते हैं। यूएस ऑयल भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट जोन में था। लास्ट वीक में इसमें ट्रैप हो गया था, मेरा स्टॉप लॉस हंट किया है। अब इसका मैं बताता हूँ मैं क्यों ट्रैप हुआ था, एंड उसके बाद एनालिसिस में आपको बताता हूँ जो मैंने देखा था। बट मैंने एक रिस्क लिया था इस पे, इसीलिए मेरी क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और ऐसा ही अपन सबसे पहले लगाते हैं इसमें सिंपल। और ऐसा ही कहाँ गई इसकी, हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप लोग इस, ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखो। मार्केट का स्ट्रक्चर जो था, इसके पहले हायर हाई ये बनाया बड़े टाइम फ्रेम में। अगर आप वीकली में देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हायर हाई है। डेली में भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो यहाँ के बाद जो हाई बनाया, तो हाई को अभी तक मतलब रिस्पेक्ट ही कर रहा है उसकी। ये एरिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है। तो मेरा प्लान क्या था, मार्केट का जो ये लेवल था, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल मैंने मान के रखा था। एक कंसोलिडेशन था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस कैंडल को मैंने इसका डिमांड माना था, ठीक है। बट इसका जो मेजर डिमांड बन रहा है ना फ्रेंड्स, वो अब यहाँ पे भी आप समझो दो डिमांड बन रहा है। दो तीन लॉजिक बताता हूँ जो आपको लर्निंग पर्पज से बहुत काम आएगा। एक डिमांड आप देख लो यहाँ पे बन रहा है, पर ये डिमांड फेल हो सकता है, 90% चांसेस है फेल होने का। अब उसका रीजन सुनो क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का कंसोलिडेशन है ना, इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था बिटकॉइन में या शायद गोल्ड में बताया था, जब आपका मार्केट कुछ टाइम के बाद अपने लेवल पे आता है, तो जो आपका एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन होता है वो आपके लिए एक लिक्विडिटी बन जाती है। जो भी ट्रेडर्स इस डिमांड में एंटर करेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड आप देखना मार्केट ये डिमांड को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है।
हो सकता है इन दोनों के बीच में मार्केट कोई एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल बना के वहीं से ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ भी एक छोटी कैंडल है ना, ये भी एक डिमांड ही है। तो मैं जो ट्रैप हुआ, ट्रैप होने का मेरा रीजन था कि मैंने इस डिमांड को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। अब इसमें मैं श्योर क्यों नहीं था, चलो आपको वो भी बताता हूँ मैं। आपको आगे की एनालिसिस और लर्निंग पर्पस में काम आएंगी वो चीज़ें। जैसा कि मैंने बताया, इस डिमांड को मैं लेके चला था, इसमें फेल हुआ था, ठीक है। अब ये दो नए डिमांड्स देखना, और ये देखना कि अपन क्यों गलत हुए थे। अब देखो, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, ठीक है। अब मुझे ये था यहाँ पे कि डबल बॉटम बनाया तो छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया था, उसको मैंने ज़्यादा रिस्पेक्ट किया था। लेकिन मार्केट में फिर अपन ने जब देखा कि यहाँ पे तो जो मार्केट का ये पैटर्न है, ये देखो आप, यहाँ और यहाँ नीचे ओवरसोल्ड की वजह से यहाँ से मार्केट ऊपर गया, डेली टाइम फ्रेम में नीचे आया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ कैसा होना चाहिए था ना, कि मार्केट यहाँ कहीं, मार्केट का ये जो ये वाला लो है ना, ये नीचे होता और आरएसआई ऊपर होता, मतलब डाइवर्जेंस मिलता हमें, तो अपन स्ट्रांग बुलिस हो जाते, जैसा बिटकॉइन में हमें मिला था लास्ट वीक। तो अपन स्ट्रांग बुलिस हो सकते थे। बट मार्केट का ये हाई भी है एंड ये भी हाई है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं मिला, इसलिए मैं श्योर नहीं था। बट छोटी क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया था, तो स्टॉप लॉस मेरा हंट हुआ है इसमें। अब अपन 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ रुकने का रीजन था, ये एक स्ट्रांग डिमांड जोन था, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो मार्केट का ये एक सप्लाई था, जो नियरेस्ट सप्लाई था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिया, इसके बाद वापस से नीचे आने लगा। अब हमारे लिए जो यूएस ऑयल है, वो एक सेलिंग के लिए ही हम बैठ सकते हैं 54 तक के टारगेट के लिए। सेलिंग के लिए आपको मैं इस वीक का टारगेट आपको 44 इस सॉरी 54 इस वीक में आपको मिल जाएगा। अब इसमें अपन देखते हैं कि हमें एंटर कैसे करना है। अब ये देखो, आपको अपन जिस स्ट्रेटजी में वर्क करते हैं डिमांड सप्लाई में, यहाँ पे आपको ध्यान से नोटिस करना। मार्केट का ट्रेंड ये था, ठीक है, लो आया, हाई गया, लो हाई लो। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ये जोन जो है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर कैसे गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और ये पिछला लो ब्रेक किया। देन ये मार्केट का नियरेस्ट सप्लाई उसके बाद बना, ये सप्लाई की वैलिडिटी यहाँ तक थी, यहाँ रिवर्सल कैंडल के बाद इसका काम हो चुका था। अब इसके बाद अपन देखेंगे ये हमारे लिए एक सप्लाई बना, मार्केट आया, रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आप एग्जैक्ट यहाँ से एंट्री ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो ये प्रीवियस कैंडल है इसके ऊपर का रख लो, 58.98 का। टाइट स्टॉप लॉस नहीं है, लॉजिकल स्टॉप लॉस है टोटल। अब यूएस ऑयल का टारगेट आप रख लो 54 का, ठीक है। 1:9 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर आपको ये ट्रेड भी मिल रही है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेड आप नोटिस करना, एसएल आपका नहीं लेगी, टारगेट दे देगी, ठीक है। बट इसमें आप क्या करोगे ना, जैसे ये लो ब्रेक करेगा, देन उसके बाद आप एंटर कर, लो ब्रेक करेगा, उसके बाद आप टारगेट रख लो। इतना बड़ा टारगेट लोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर आएगा, ये लो ब्रेक करेगा, वापस ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा। इंपल्सिव मूव के साथ नीचे नहीं आएगा। यूएस ऑयल 2 दिन से 3 दिन ले सकता है ये टारगेट देने के लिए। यूजुअल जितना मुझे समझ आ रहा है तो 48 आवर्स में ये टारगेट आपको दे देगा, मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है। यूएस ऑयल में भी अपना हो गया। अब चलते हैं यूरो यूएसडी को देखते हैं। चलो, यूरो यूएसडी क्या बोल रहा है, अभी तक इसका मैंने इस वीक भी नहीं देखा, प्रीवियस वीक में भी ट्रेड नहीं किया था। चलो समझते हैं ये क्या बोल रहा। यूरो यूएसडी, एक चीज आप लोग नोटिस करना, गोल्ड को ही फॉलो कर रहा था। गोल्ड जब ऊपर जा रहा था तो ये ऊपर ही जा रहा था। खैर, यूरो यूएसडी देखो, एक लॉन्ग टर्म में अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें बुलिश अपन नहीं बैठ सकते। मार्केट का जो ये पैटर्न होता है, लिक्विडिटी हंट करने के बाद ऊपर जाना, इसके बाद मार्केट ज़्यादा टाइम पर ऐसा होता है कि नीचे ही आता है। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड अपने लिए वीक का ट्रेडिंग लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। डेली में हम
डेली में हम देख सकते हैं हमारे लिए जो मेजर सप्लाई है वो मेजर सप्लाई ये है, एंड यूरो एचडी अभी अपन सेल नहीं करेंगे, यूरो एचडी को इसी लेवल पे सेल करेंगे। ओहो, टच करने से थोड़ा सा बचा है, शायद टच कर भी लिया है, टच कर लिया है, तो अपन अब बाई साइड तो नहीं जा सकते। अब इसका देख लो ट्रेंड वगैरह क्या कैसा बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स कर लो। इसमें भी आप पहला टारगेट अगर ले रहे हो इस वीक के लिए, तो इस वीक के लिए पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा, प्राइस आप देख के नोट डाउन कर लेना। दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। इस वीक में इससे ज़्यादा मूव नहीं देगा, नेक्स्ट वीक का अपन नेक्स्ट संडे को फोरकास्ट में प्लान कर लेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम आ जाओ, हायर हाई हायर लो, अभी ये ब्रेक नहीं किया है ना, ये ब्रेक करने का वेट करो, ये ब्रेक करेगा उसके बाद फिर अपन चलेंगे, है डाउन ट्रेंड में ही हालांकि। मेजर सप्लाई आपका, सप्लाईज ऊपर नहीं है, सप्लाई यही है, सबको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, तो आप सेल में बैठ सकते हो। एक काम करो आप, ये ट्रेड आप प्लान करो, ये ट्रेड प्लान कर सकते हो आप इस वीक के लिए। 1:6 का इसका भी रिस्क रिवॉर्ड है, सही है, इस वीक के लिए आप ये लेके चल सकते हो। ठीक है, ये ट्रेड आप इस वीक के लिए लेके चल सकते हो, और आप देखना मंडे में ही ये सप्लाई ब्रेक कर दे, ये सॉरी ये डिमांड ब्रेक कर देगा, उसके बाद नीचे आके पुल बैक लेगा। पुल बैक अगर आपका लेगा तो भी आपका जो डिमांड सॉरी सप्लाई बनेगा वो यही बनेगा, तो स्टॉप लॉस भी आपका सही है, टारगेट लेवल भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फोरकास्ट कंप्लीट होता है, एंड अपन नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट संडे में फोरकास्ट कंप्लीट करेंगे, एंड जैसा रहेगा मार्केट उसके अकॉर्डिंग अपन देख के फिर ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आप लोग। थैंक यू।